इस वक्त हम हैं कराची के इलाके लियाकताबाद में एक होलसेल मार्केट में। यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इससे एक आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर फ़र्क तो बहुत ही पड़ रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा है। आदमी वैसे ही मर रहा है और आप वोट डाल के और मारो वो खड़ा ही नहीं हो सकता। इत्तेहादी जमातें हैं, MQM ने ख़ास तौर पे और मुस्लिम लीग नून ने भी जो पोजीशन में है उन्होंने आवाज़ उठाई है पार्लियामेंट में। इनकी आवाज़ उठाने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? अभी तो कोई नहीं पड़ेगा, ना पड़ेगा। पड़ेगा। आपको क्या किसी भी पार्टी पर एतमाद है जो पार्लियामेंट में मौजूद है कि ये जो फैसला है ये वापस लिया जाए? बिल्कुल 100% वापस लिया जाए। क्या ये कुछ करेंगी जमातें, सियासी जमातें? करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फैसला वापस कैसे होगा? ये तो हमारी चीफ जस्टिस साहब को चाहिए ना, वो वापस कराएं। तो हर काम चीफ जस्टिस साहब करेंगे अब क्या? कोई करने वही रह गया और तो कुछ नहीं है, नजर नहीं आ रहा। यानी कि जो पहले 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता था अब उसे 100 रुपए का डलवाना पड़ता है। इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती है। अब एक आइटम हम लेके आते हैं, ख़रीद के लाते हैं 10 रुपए का, अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो उसमें 2 रुपए और मिलाने पड़ते हैं। इस वजह से और महंगाई हो रही है। इस वक्त हम एक होलसेल मार्केट में, कुछ ऐसा भी अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं वो भी शायद इंतज़ार में बैठे होते हैं कि जहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ें वहाँ इन्हें भी बहाना मिल जाए कीमतें बढ़ाने का। ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी चीज़ फ़ौरन बढ़ा देते हैं। जैसे हैं और दूसरी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो फ़ौरन जो है रेट बढ़ा देती हैं। एक आइटम आती है 10 रुपए की तो पेट्रोल की कीमत से 12 रुपए की हो जाती है, फिर कहाँ से अफोर्ड करेगा इंसान? खुद ब खुद इजाफा होता है या जो दुकानदार हैं या जो पीछे से जो माल आ रहा है ये सब इंतजार में बैठे होते हैं कि जहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ें। माना कि कॉस्ट बढ़ती है लेकिन ये कीमतें और उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बढ़ जाती हैं आगे, और यानी कि हम लोग को सेल करने में इतनी परेशानी होती है, ग्राहक को समझाना मुश्किल होता है कि भाई चीज़ इतनी बढ़ कर आई है, ऊपर से और परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं इसमें आवाम के बारे में नहीं सोचा गया है और कीमतें बढ़ा दी गई हैं? बात दरअसल ये, जब से ये हुकूमत आई है ना, तकरीबन 18 दफ़ा पेट्रोल मसनूआत की कीमत बढ़ी है। बिजली की कीमत भी तकरीबन 20 दफ़ा बढ़ी है। मैं जानता हूँ अगर बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। ये बेस हुकूमत ये नहीं सोचेगी कि गरीबों का क्या होगा। और थोड़े अरसे बाद जो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, क्या एक दफ़ा कीमत बढ़ती है तो कम भी हो सकती है? कम भी पहले हुई है माजी में, तो क्या कम हो सकती है इस दफ़ा कीमत? इंशाल्लाह ज़रूर कम होगी। अगर गवर्नमेंट हमारी चाहे कि भाई कीमतें हम कम करेंगे पेट्रोल मंसूआत पे, तो ज़रूर कम कर सकते हैं ये लोग। इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। पेट्रोल की कीमत मुसलसल जो बढ़ रही है ना, उसकी वजह से तमाम लोग दुकानदार हैं, तमाम जो आइटम है, तमाम कंपनियाँ हैं, वो तमाम अपने प्राइस बढ़ा देती है और सारा बोझ जो आवाम पे पड़ता है। लेकिन हमारे जो हुक्मरां हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो बेहिस हो गए, उन्हें कोई एहसास ही नहीं है। आए दिन जो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ जाती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? क्या बोले, ये हुकूमत कुछ कर रही है जो इसके खिलाफ बोला जाए? दिन पे दिन जो है महंगाई होती चली आ रही है और आवाम जो है हमारी खामोश है, जबकि जो है आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ में। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। जैसे कि ये किराए में मसला है। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, पहले मैं यूनिवर्सिटी में 6 रुपये में जाता था, अब 12 में जाता हूँ। अभी किराए बढ़ के 15 रुपये हो गए हैं। तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हो गए हैं, हर चीज़ महंगाई हो गई है। घर से पैसे आते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, काफ़ी महंगाई हो गई है। आवाम पिछे जाएगी, जो पिछले जा रही है 4 सालों से, वो मज़ीद पिछे रही है आवाम। क्या होगा, 2 रुपये आवाम जैसे जाएंगे, आवाम से जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ये कमाई धंधे बनाते रहेंगे, बस ये होगा। गवर्नमेंट इसमें मुल्क से, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि पैसे बढ़े। आप क्या समझते हैं कि क्या ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं, ये फैसला क्या वापस लेना चाहिए हुकूमत को? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन लेती नहीं है हुकूमत। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर कम होते हैं तो यहाँ कम नहीं होते, सिवाय बढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। बात और देखी गई कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो रुपयों में बढ़ते हैं और जब कम होते हैं तो पैसों में होते हैं। ये तो सारा आवाम के साथ मजाक हो रहा है एक तरह से। पाकिस्तान में मीरासी सियासत चल रही है। बाप चला जाता है, उसका बेटा वजीर बन के आ जाता है, बेटा चला जाता है, फिर उसका बेटा आ जाता है। ये सियासत ये ख़त्म करनी पड़ेगी। निचले तबके से आवाम को ऊपर लाना पड़ेगा। उनको गरीबों का दुख दर्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने गरीबी नहीं देखी है। भाई जो गरीबी देखेगा ना तो उसको पता हो गरीब किस हाल में रह रहे हैं। हुकूमत के लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अभी इलेक्शन आने वाला है। आप जो महंगाई अगर करता रहेगा ना तो हुकूमत जो महंगाई करने वाला उसको जो ना वोट नहीं देगा, वो वोट उसको देगा जो गरीब का ख्याल करे। गवर्नमेंट इतना एहसास होता तो कुछ तो इकदाम करती है, कोई इकदाम नहीं कर रही गवर्नमेंट। है गवर्नमेंट खुद मिली हुई है इन लोगों से। अब ये नहीं समझते हैं कि हुकूमत की मजबूरी भी है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। यार ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं कि मजबूरी। कोई पैकेज भी तो निकाला जाता है, कोई पैकेज कुछ भी नहीं है। रमज़ान आते हैं, रमज़ान में क्या होता है आपके सामने खुद पड़े हैं, फल हो जाते महंगे हो जाते हैं फल। आवाम का यही हाल हुआ है, वो पिसी जा रही है बस।
पेट्रोल की कीमतों से माशरे में क्या फ़र्क पड़ेगा, कीमतें जो बढ़ी हैं? रोज़ बरोज़ हमारा जो है ना बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, ठीक है, इलाज मालिज में प्रॉब्लम होगा। जो बंदा 8-10 हज़ार का जो कमाई करने वाला बंदा है वो इन हालात में तो जी नहीं सकता है।